जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों के कुल के देवता सूखा बाबा हैं, अनेकों बार यह प्रश्न कमेंट में मिलता है कि सूखा बाबा की प्रसन्नता के लिए क्या कौन सा पाठ किया जाए, उनका पंचांग सेवन आदि कैसे हो। तो देखिए, सूखा बाबा मूल रूप से जिन्हें कहा जाता है वो भगवान वीरभद्र को कहा जाता है, जो भगवान शिव के उग्र अवतार हैं। और उनका कथा सभी को पता है कि किस प्रकार से वो क्रोध स्वरूप में, क्रोध मूर्ति उन्हें कहा जाता है कि क्रोध मूर्ति शिव अघोर भैरव के स्वरूप भगवान वीरभद्र हैं, तो अति प्रचंड देवता हैं। तो उनका सेवा पूजा, अगर आप उनके कुल में जन्म लिए हैं, अगर वो आपके कुल के देवता हैं, तो भैया आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। भगवान शिव की पूजन पद्धति से भी, अगर आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, उससे भी उनकी पूरी प्रसन्नता और कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको अगर बिल्कुल अलग से, स्वतंत्र रूप से वीरभद्र की ही सेवा पूजा करनी है, सोखा बाबा की ही कृपा के निमित्त, सोखा शंभो बाबा के निमित्त आपको करना है, तो आपको दीक्षित होकर के इनके मंत्रों को प्राप्त करना चाहिए शिव संप्रदाय आदि से। लेकिन बिना दीक्षा के भी, चूंकि कुल के देवता हैं, तो सेवा के निमित्त इनके जो मूल स्वरूप हैं उनके लिए आप चाहें तो भगवान वीरभद्र के अष्टोत्तर शतनामावली का दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक विषय का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यह भी जानकारी ले लीजिए कि सूखा बाबा के साथ में और कौन-कौन देवता पूजित हैं। वो अकेले तो पूजित बहुत कम रहते हैं, उनके साथ में हनुमान जी हैं, या भगवती बंदी माता जो कि माँ भद्रकाली हैं वो हैं, या अन्य कोई देवी हैं साथ में। तो वो जानकारी जब हो जाएगा तो उसमें क्या है कि आप दोनों को एक अष्टोत्तर शतनामावली का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर नहीं भी पता है तो केवल एक ही करना है, तो भी आपके पास वो बहुत ही सुंदर से विकल्प हैं जिसका प्रयोग हर वह व्यक्ति कर सकता है, हर वह परिवार कर सकता है जिनके कुल के देवता बाबा शोखा शंभुनाथ हैं, बाबा शोखा हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो भगवती के जयंती मंगला काली मंत्र, उसका पुरस्करण कर लेना चाहिए। जयंती मंगला काली अर्गला स्तोत्र का, श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का प्रथम मंत्र है। उस मंत्र का पूरा बृहद विधि इस चैनल पर हमने प्रकाशित किया है, आप देख सकते हैं। आप किसी भी तंत्र के ग्रंथ में भगवती करें, अगर आपको वैसा मिल जाए तो, लेकिन आप खोज करके देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष रूप से तंत्रात्मक विषय के अंतर्गत विनियोग न्यास सहित वह विधि आपको नहीं मिलेगी। गुरु कृपा से, उनके आदेश से वह चीज प्रकाशित किए हैं, आप उसका लाभ उठाइए। भगवती भद्रकाली का नाम उपस्थित है उस मंत्र में, और आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। 11 देवियों के साथ स्वयं भगवती भद्रकाली जो आपकी कुल की देवी हैं, वह भी आपके ऊपर उस मंत्र के प्रभाव से कृपा कर देंगी। और साथ में जय विजय आपको मिलेगा ही, अमंगलता दूर होंगी ही, मंगलता आपके जीवन में आएगा। साथ ही रोग आदि नष्ट होंगे। कुल के पितरों का कोई विषय हो, देवताओं का विषय हो, कुंडली में ग्रहण का दोष हो, कोई अन्य कालसर्प आदि दोष हो, उस एक मंत्र के प्रभाव से सब कुछ नष्ट होगा और आपको जय विजय की प्राप्ति होगी, और आपकी कुल देवी की कृपा जो प्राप्त होगी वो होगी ही। तो आप उनका प्रश्न कर लीजिए। और उनके साथ ही साथ में वीरभद्र भगवान का यह स्तोत्र सतनामावली जो है, इसका आप नित्य नैमित्तिक रूप से जप, और इसके प्रभाव से, इसके प्रयोग से भगवान का अर्चन आदि कीजिए। अब उसके लिए जो भी उनका स्थान हो वहाँ पे आप बिल्वपत्र आदि से, पुष्प आदि से अर्चन कर सकते हैं। सामान्य रूप से कैसे करना चाहिए, प्रतिदिन सबसे पहले तो कंठस्थ कर लीजिए इनके 108 नाम को, और कम से कम 1100 का तो आप प्रश्न अवश्य कर लीजिए। श्रावण के महीने में कर लीजिए। जब इनका वार्षिक पूजन होता है तो उस समय इनके नाम मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। आप इनके इस नामावली से, उनका कमल के 108 फूल से उनका अर्चन कर सकते हैं, बहुत ही दिव्य हो जाएगा। पूरा परिवार, परिवार में 5 सदस्य हों, 10 सदस्य हों, अगर सभी कोई मिल करके इस स्तोत्र का एक साथ एक स्वर में पाठ करके उनका अर्चन पूजन आदि करते हैं या हवन आदि करते हैं, तो सोचिए कि परिवार में इनकी ऊर्जा कितनी दिव्य और चैतन्य हो जाएगी, इनकी कृपा कितनी उच्च स्तर से आपको प्राप्त होगी। तो मेरे अनुसार तो जिनके भी कुल देवता हैं, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को, सदस्या को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबको यह 108 नाम कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि वही प्रमुख रक्षक हैं। उनका ही दिया हुआ रक्त आपके शरीर में बह रहा है, उसके संरक्षक वर्धक वही हैं। तो उनका 108 नाम तो आपको स्मरण होना ही चाहिए। दूसरा एक विषय इसमें साथ में और है कि इनके प्रयोग के निमित्त, विशेष प्रयोग के निमित्त दीपदान का, 108 दीपदान का प्रयोग आप कर सकते हैं। जिसमें जब कोई, ऐसे तो पहले स्तोत्र सतनामली का 1100 या 11,000 जप करके सिद्ध करके जागृत करके रखिए, आपके कुल में बहुत काम आएगा। कभी कोई विपत्ति आ गए, कोई कष्ट आ गया, तो
पहले ही कहे हैं कि ये रक्षा प्रधान उग्र देवता हैं, बहुत ही प्रचंड और तीव्र हैं, इनकी गति बहुत तेज है। तो ऐसे में आप बरगद के पेड़ के नीचे में 108 पान के पत्ते के ऊपर 108 आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक, सरसों तेल का, जोड़े बाती का लगा करके प्रत्येक नाम से, जो इनका 108 नाम आपने सिद्ध किया है जप करके, प्रत्येक नाम से एक एक दीप प्रज्वलित करें संकल्प के साथ में कि जो भी आपका संकल्प है संकट का, वो संकट दूर हो जाए। और साथ ही में जो नैवेद्य वार्षिक पूजन में लगता हो, उस नैवेद्य को वहां अर्पित करें। साथ में भगवती भद्रकाली के निमित्त नींबू आदि की बलि दें। तो जो भी आपका धर्मयुक्त संकल्पित कार्य होगा, कोई शत्रु की परेशानी हो या घर का कुछ विषय हो, वो अवश्य ही उनकी कृपा से सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि कोई प्रशासनिक विषय आ गया हो, कहीं आपको गलत केस मुकदमे में फंसाया गया हो, तो भी आपके कुल देवता अगर सोखा बाबा हैं, तो आप इनका सीधे सीधे प्रयोग कीजिए। आप किसी अन्य प्रयोग में फंसिए ही मत, पड़िए ही मत। बाहर जाके करना, वहां जिस स्तर पे आप प्रोक्षण करेंगे किसी भी देवी देवता का, है तो सभी एक, लेकिन फिर भी जो एक स्पेसिफिक देवता की कृपा आपके पास पहले से है, जिनके कुल में आप हैं, अगर आप उनका सीधे प्रयोग करिएगा, उनका आप अगर सेवा पूजा नित्य करते हैं और अगर आप यह सब नहीं भी कंठस्थ है, नहीं भी बहुत जप किए हैं, तो भी आप इनका प्रयोग करते हैं, तो सीधे वो आपको तुरंत ही प्रभाव देते हैं। इसके साथ ही साथ में इनका प्रचंड अन्य भी प्रयोग है, जो कि शमशान के मंदिर के, शिव मंदिर आदि में किया जाता है, वो दीक्षित व्यक्तियों को करना चाहिए। उसमें दीपदान की पूरी तांत्रिकी विधि रहती है, जिसमें कि उनका विशेष दीपदान आदि किया जाता है और 10 दिक्पाल बलि आदि के साथ इनका बलि भद्रकाली के साथ अलग से दिया जाता है, सात्विक ही, इसमें अभी तामसिक की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वह प्रयोग लेकिन आपको बिना गुरु के कृपा आदेश आदि के नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उसकी पूरी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। सामान्य यहाँ क्या कर सकते हैं, यह आपको अति विपत्ति काल में करना है। जब कोई आपका प्रियजन अस्पताल ही पहुंच गया, अब उसका लग रहा है कि प्राण ही अंत हो जाएगा, कोई दिक्कत है, तब आपको शमशान के बाहर का शिव मंदिर, शमशान के भीतर का शिव मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। तो अगर अंदर के शिव मंदिर में करना है तब कोई दीक्षित व्यक्ति करेगा, लेकिन कोई मंदिर जो शमशान के जाने वाले रास्ते में पड़ता हो, अब महाशमशान क्षेत्र में रहते हो तो वहाँ का विषय ही अलग है। आप किसी दिव्य क्षेत्र में रहते हो, तीर्थलिंग ज्योतिर्लिंग धाम आदि के पास के रहने वाले हो, तो आप किसी भी मंदिर में कीजिए। अब जैसे काशी क्षेत्र में रहने वाले कहीं भी कर सकते हैं, प्रयाग के क्षेत्र में रहने वाले कहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे इन क्षेत्रों में जो भगवान शिव का मंदिर हो, या शमशान के मार्ग में जो भगवान शिव का मंदिर हो, वहाँ पे आप, जो ऐसे तो मुख्य रूप से रोट और गुड़ आदि चढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आप जलेबी आदि का भोग या लड्डू आदि का नैवेद्य और जो दीपदान की विधि है 108 नाम का, वह प्रयोग वहाँ पर आप करेंगे तो आपको अवश्य ही आशातीत सफलता मिलेगी। और जो होना है भगवान की कृपा इच्छा से, वह शीघ्रता से होगा। रक्षा होना है तो रक्षा होगा, और अगर प्रारब्ध पूर्ण हो चुका है, शरीर छूटना लिखा है, तो उन्हें कष्ट नहीं होगा। मृत्युंजय समकक्ष यह प्रभाव देने वाले देवता हैं उस स्तर में, उस परिस्थिति में, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके सिवाय अगर अन्य किसी प्रकार का मांगलिक कार्य आपका रुका है, चाहे विवाह का हो, संतान आदि का विषय हो, तो उसमें भी आप यह प्रयोग सिद्ध क्षेत्र आदि में कर सकते हैं। भगवती का प्रयोग जो है विशेष करके उसमें बलि जो दिया जाता है, तो उसमें जायफल का अग्नि बलि दिया जाता है भगवती भद्रकाली के नाम से। तो मंत्र के बिना ना दे करके जयंती मंगला जो मंत्र है, उसमें भगवती भद्रकाली की प्रसन्नता का संकल्प लेकर के उस मंत्र से आप 9 या 11 जायफल की बलि साथ साथ में जब भी आप वीरभद्र जी का प्रयोग करें, तो वह भी कर दिया करें। इससे बहुत शीघ्रता से आपको कृपा प्राप्त होगी। एक और विषय, या तो अमावस्या को, या तो पूर्णिमा को, या पंचमी को, या चतुर्दशी को, जिस भी तिथि को महीने में एक बार अवश्य ही आपको इन नामों से भगवान अपने कुल के देवता के निमित्त हवन कर लेना चाहिए। हवन पुष्टिकारक हो। हवन में अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती है, क्रव्यादि अंश कैसे निकाला जाता है, चैनल पे प्रसारित है, उसे देख के सीख लीजिए। 10 बार वीडियो देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो आराम से कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके पश्चात घर में परिवार के सहित बैठिए, तिथि का चयन फिक्स कर लीजिए, कम से कम महीने में एक बार। ऐसे तो पक्ष में
तिथि आएगा, कृष्ण पक्ष में एक बार, शुक्ल पक्ष में एक बार, लेकिन जो आपको सुविधा हो। या आप कोई दिवस तय कर लीजिए कि हम शनिवार के शनिवार करेंगे या हम हर चौथे शनिवार को करेंगे, लेकिन एक फिक्स रखिए। और उसमें आप अग्नि प्रज्वलित करके घी, गुग्गल और उसमें थोड़ा-सा कोई अन्न मिला लीजिए और उससे आहुति दीजिए। आहुति दे करके इनकी 108 नाम से आहुति दे करके अपने इष्ट देवता को प्रसन्न और पुष्ट कीजिए। साथ ही भगवती का जो जयंती मंगला मंत्र है उससे भी 108 आहुति दीजिए। मंत्र का और नाम का उच्चारण आप आराम से कर सकते हैं। एक विषय का अवश्य ध्यान रखना है कि प्रत्येक नाम के आगे जो प्रणव लगा है उसके उच्चारण का अधिकार सभी को नहीं होता है, विशेष करके वो सन्यासियों को है, हमें भी नहीं है। यह सत्य विषय है। तो हमें क्या करना है? तो प्रणव 3 प्रकार के मुख्य हैं जो प्रचलित में आपको समझना चाहिए। वह है देवी प्रणव, तांत्रिक प्रणव, वैदिक प्रणव। वैदिक प्रणव सन्यासियों के निमित्त है। हम आप तांत्रिक प्रणव का उच्चारण करेंगे। तांत्रिक प्रणव होता है ओम। जो औरत हम लोग बोलते हैं तो औरत में औ उसके ऊपर अंग की मात्रा लगा देंगे तो औंग हो जाएगा गकार में। तो आप इसका उच्चारण हर कोई कर सकता है, इसे करें और इसके साथ ही प्रत्येक नाम का उच्चारण करें। अब अगर इस विषय को कोई ना मानना चाहे या कोई व्याकरणाचार्य हो, व्याकरण के प्रकांड विद्वान हो और वो व्याख्या करें कि नहीं यह गलत है, हम जो मुख्य प्रणव है उसका उच्चारण करेंगे, तो उनके लिए मेरे पास कोई भी शब्द वाक्य नहीं है। आप कर सकते हैं, आप विद्वान हैं, विद्वान किसी की भी बात को काट सकते हैं। हमने जो गुरुजनों से सीखा है, देखा है, जाना है और जो स्वाध्याय में आया है विषय वो आपके समक्ष रखे हैं ताकि आपका भी कल्याण हो। तो आशा करते हैं कि जिनके भी कुल के देवता भगवान सोखा बाबा हैं उनकी प्रसन्नता आप सभी को अवश्य ही प्राप्त होगी जब आप इस अष्टोत्तर शतनामावली का कुल देवी भगवती भद्रकाली के साथ जप तप और प्रयोग करेंगे। जब कभी भी काशी के क्षेत्र में जाइए वहां पर अवश्य ही प्रयास कीजिए कि इनकी सेवा पूजा आप दें। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।